Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is factorization, chapter 5. अब इसमें फैक्टराइजेशन में सबसे पहली टाइप जो है वो कॉमन की होती है। अब जिस तरह रियल नंबर्स में हम लोग उसको फैक्टर्स बनाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव 8 रियल नंबर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर्स मीन्स के उस 8 को उसके पार्ट्स में डिवाइड कर देना। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें देन वी गेट 8। लाइक फॉर एग्जांपल 12 है। ठीक है, 12 के फैक्टर्स उसकी पार्टीशन हम अगर करें तो 12 के फैक्टर्स हमारे पास आते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। इसी तरह अलजब्रा में जब हमारे पास, चूँकि अलजब्रा में वेरिएबल्स कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स मौजूद होती हैं, तो हम उसको फैक्टराइज करते हैं, उसको भी उसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स जेड माइनस वाई जेड। आपने इसको फैक्टराइज करना है, तो इसमें फैक्टराइज हम किस तरीके से करते हैं कि आपने 2 टर्म्स हैं, चूँकि इस 2 टर्म पर बेस्ड है ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो दोनों टर्म्स में आप देखें कौन सा वेरिएबल जो है कॉमन है। तो यहाँ आप देखिए फर्स्ट टर्म में भी ये z है और सेकंड टर्म में भी ये z आ रहा है, मीन्स कि ये z जो है वो दोनों में कॉमन है। तो आपने क्या करना है, ये z जो है वो बाहर कॉमन निकाल देना है दोनों टर्म्स में से। जब ये z बाहर कॉमन निकलेगा तो पीछे फर्स्ट टर्म को और जो कॉमन आपने निकाला उसको आपस में कंपेयर करें, तो फर्स्ट टर्म में से z बाहर कॉमन निकल गया, पीछे क्या रह जाता है x। ठीक, माइनस सेकंड टर्म में से भी आप देखें तो z कॉमन निकल गया, तो पीछे क्या रह गया y। तो दीज आर द फैक्टर्स। आपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव 3x प्लस 3y माइनस 6z। ठीक है, देयर आर 3 टर्म्स। अब तीनों में आप वेरिएबल को देखें तो तीनों में डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, यहाँ x है, यहाँ y और यहाँ z है, लेकिन तीनों का जो कोफिशिएंट आप देखें तो फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 3 है, थर्ड में भी 6 है, तो 3 की टेबल में 6 आता है ना। लाइक अगर मैं इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में चेंज करूँ तो 3 इंटू 1 है, यहाँ 3 इंटू 1 है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2 है। ठीक है, तो तीनों में ये देखो ये 3 3 3 कॉमन आ रहा है, मीन्स के आपने इन तीनों में से 3 कॉमन निकाल दिया। ठीक है, पीछे अब आपने देखना है कि तीनों टर्म्स में जब 3 बार कॉमन निकल गया तो पीछे क्या रह गया। यहाँ आप देखें 1 रह जाता है, इस x वेरिएबल के साथ यहाँ 1 लिखे ना लिखे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लिख भी सकती है, ना भी लिखे तो 1 मौजूद होता है। प्लस यहाँ से 3 बार कॉमन निकल चुका तो सिर्फ y रह गया, माइनस यहाँ से ये 3 बार कॉमन निकल चुका है तो 2, मीन्स के 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ 2 रह जाता है। ठीक है, तो 2z, ये आपने इसको इसके फैक्टर्स में चेंज कर दिया। क्लियर। अब इसी में एक्सरसाइज में जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है दैट इज़ 9s क्यूब t प्लस 15s स्क्वायर t क्यूब माइनस 3s स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, ये अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हम चेक करेंगे सबसे पहले तो कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यहाँ देखिए, यहाँ है 9, यहाँ है 15 और यहाँ है 3। ठीक, अब तीनों में आप देखो 3 की टेबल में 15 भी है और 9 भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे। ठीक, फिर वेरिएबल आप चेक करें, s भी है, सेकंड में भी s है, थर्ड में भी s है, तो वेरिएबल की सबसे छोटी पावर जो है वो आपने कॉमन निकालनी है। तो यहाँ आप देखें, यहाँ इसकी पावर है 3, यहाँ इसकी पावर है 2, यहाँ इसकी पावर है 2, तो मीन्स के s स्क्वायर जो है वो कॉमन निकलेगा। थर्ड चेक करें वेरिएबल t, इधर भी है, सेकंड में भी t है, थर्ड में भी t है, तो तीनों में आपने देखना है t की लोवेस्ट पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो कौन सा है। तो यहाँ t के ऊपर कुछ भी नहीं, मीन्स कि यहाँ पे पावर 1 है, ये 1 है, ये 3 है तो 2 है, तो t की पावर 1 हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। ये तो हमने इन तीनों में से ये जो है फैक्टर इसका कॉमन निकाल दिया। अब पीछे जो बाकी रह गया वो आपने चेक करना है। 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 रह गए। ठीक है,
3 में से 2 निकल चुका है, एस एक एस रह जाता है, ठीक है, और ये टी ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। तो फर्स्ट टर्म में जब हमने ये कॉमन निकाल दिया तो पीछे 3s रह गया, प्लस सेकंड में आप देखें 3 5 ज़ा 15 होता है तो 5 आ जाएगा, ठीक। यहाँ टी स्क्वायर ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, ये हमने दोबारा नहीं लिखना, ठीक है, ये हो चुका है, बाहर कॉमन निकल चुका है। यहाँ टी की पावर है 3 और 3 में से हमने एक बाहर कॉमन निकाल दिए तो पीछे 2 बच गए, तो मीन्स कि यहाँ पर टी स्क्वायर रह जाएगा। माइनस थर्ड में आप देखें ये 3 ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, एस स्क्वायर भी बाहर निकल चुका है और 2 में से एक टी बाहर निकल चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, टी, जस्ट टी, क्योंकि 2 थे, 2 में से एक बाहर निकल चुका, ठीक है। ये एस भी बाहर निकल चुका है तो ये नहीं लिखना, 3 भी बाहर निकल चुका है, सिर्फ यहाँ पर रह जाता है टी, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में देखें, सेकंड क्वेश्चन जो है आपके पास 10a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर माइनस 15 a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर एंड प्लस 30 a स्क्वायर b, सो a4 b क्यूब एंड c स्क्वायर है, ठीक है। अब आपने देखना है इसमें सबसे पहले कोफिशिएंट में यहाँ पर है 10 15 और 30, तो 2 की टेबल में 10 है, 30 भी है लेकिन 15 नहीं है। 3 की टेबल में 30 और 15 है लेकिन 10 नहीं है, मीन्स के 5 की टेबल में फिर तीनों चीज़ें आ रही हैं, तो एक इसका मतलब ये है कि 5 कॉमन है, ठीक है। 5 की टेबल में 10 भी है, 15 भी है, 30 भी। वेरिएबल आप चेक करें तो ए बी सी तीनों में मौजूद है। अब आपने इनकी लोवेस्ट जो है वो पावर लेनी है, तो चेक करो, ए की हमने ए बी सी तो आ जाएगा कॉमन, लेकिन अब आपने उनकी पावर्स को चेक करना है। ए की कौन सी पावर आएगी, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ बी क्यूब है, यहाँ बी स्क्वायर है और यहाँ पर बी रेज़ टू पावर क्यूब है, तो मीन्स के बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा। सी स्क्वायर तीनों में, तो ये तीनों में से सी स्क्वायर बाहर कॉमन निकल गया। अब आपने ब्रैकेट में चेक करना है कि क्या पीछे रह गया। 5 की टेबल 2 तक पढ़ो तो 5 2 ज़ा 10 होता है, तो मीन्स कि 2 और रह गया यहाँ पर, ठीक है। ए स्क्वायर निकल चुका है, 3 में से 2 बी निकल चुके हैं, तो पीछे एक बी रह गया। सी स्क्वायर ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है, मीन्स कि इसमें से ये भी निकल चुका है, ये नहीं लिखेंगे, यहाँ ये भी निकल चुका है, ये भी नहीं लिखेंगे। 3 में से 2 निकल गए तो एक भी रह गया। माइनस 3 5 ज़ा 15 या 5 3 ज़ा 15 होता है तो 3, ठीक है। ए की जो है वो 3 पावर थी, 2 निकल चुकी है, तो एक ए रह जाता है। बी स्क्वायर ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है, तो ये नहीं लिखना। सी स्क्वायर भी निकल चुका है, तो सिर्फ पीछे क्या रह जाता है, 3a। प्लस थर्ड में आप देखें 5 6 30 होता है, तो 6, 4 में से 2 निकल चुके ए, तो 2 स्क्वायर रह गए, ए स्क्वायर रह गया। बी 3 है, 2 निकाले हैं हमने, तो एक रह गया पीछे, और सी स्क्वायर तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो ये आ जाते हैं इसके फैक्टर्स। तो ये है हमारी फर्स्ट टाइप फैक्टराइजेशन की। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ओके, जज़ाकल्लाह।